रोज़ाना एक ही तरह की दाल सब्ज़ी खाकर हम लोग बोर हो जाते हैं, मगर क्या करें, हम ख़वातीन को तो बनाना वही दाल गोश्त सब्ज़ी ही है। तो क्यों ना सब्ज़ी को एक नया जायका दिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज बनाऊंगी आलू की कतलियाँ। ना ही इसमें सुर्ख मिर्च डालूंगी, ना ही धनिया पाउडर, ना ही ज़ीरा पाउडर। बहुत ही टेस्टी आसान सी रेसिपी है। लंच या डिनर में बना सकते हैं या फिर पराठों के साथ आप इसे नाश्ते में सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं। तो आलू की कतलियाँ बनाने के लिए मैंने लिए थे आधा किलो आलू। छोटे आलू जो थे उनको मैंने गोल शेप में काट लिया है और जो ज़रा बड़े साइज़ के थे उनको हाफ से कट किया और फिर इस तरीके के स्लाइस कर लिए। स्लाइस आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखने, वरना ये भरता बन जाएगा। देखें, कुछ इस थिकनेस में ये आलू के स्लाइस काट लें और पानी में डिप करके रखें ताकि काले ना पड़ें। अब एक कढ़ाई में डालूंगी आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल। 1 टेबल स्पून आप इसमें शामिल कर दें साबित सफ़ेद ज़ीरा। अब ज़ीरे को हल्का सा गर्म करेंगे और इसे कड़कड़ा लेंगे ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आए। 10 अदद हरी मिर्चें हैं और ये तीखे वाली हरी मिर्चें हैं। इनको मैंने चॉप कर लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस रेसिपी में मज़ीद कोई भी मिर्च नहीं डालूँगी। मिर्च को मिक्स करें और फिर इसमें डालें एक बड़े साइज़ का प्याज, मोटा मोटा सा स्लाइस करके डाल दें। अब प्याज हमारे फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाएं, इसमें शामिल करूंगी मैं 1 टीस्पून के बराबर नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड करें और मिक्स कर लें। 2 से 3 मिनट ही फ्राई करेंगे प्याज को, तो ये फ़ौरन से नरम पड़ जाएंगे। बस हमने इनको कोई कलर नहीं देना, हल्का सा सॉफ्ट करना है। जैसे ही प्याज सॉफ्ट हुए, मैं इसमें शामिल कर दूंगी आलू, जो कि मैंने पानी से निकाल कर रखे हुए हैं। अब फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और आलू को भून लें 2 से 3 मिनट के लिए। आलू की भुनाई करेंगे ना तो इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। कवर लगा देंगे 2 से 3 मिनट के बाद, ताकि आलू स्टीम में हल्के से पक जाएं। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे कवर लगाया है और आप लोग देख रहे हैं अच्छी खासी स्टीम बन चुकी है। आलू देखें, हल्के से आपको कलर इनका चेंज नज़र आ रहा है। बस जी, इसी स्टेज पर मैं इसमें शामिल कर दूंगी 2 बड़े साइज़ के मेरे पास हैं टमाटर। इन्हें भी मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो बारीक बारीक काट भी सकते हैं। अब टमाटर डाले हैं, ये अपना पानी छोड़ेंगे और आलू इसी पानी में गलेंगे। इसमें हमने एक कतरा भी पानी का शामिल नहीं करना, वरना आलू की कतलियों का सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम कर दें दम वाली और कवर लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद पकाएं। तो 5 से 7 मिनट के बाद देखें, मज़ेदार से आलू हमारे एकदम तैयार हैं। चेक कर लेते हैं। आलू देखें कितने सॉफ्ट हो गए और माशाल्लाह से कतलियाँ भी एकदम ज़बरदस्त हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटी। तो यही शेप हमने आलू की रखनी है। तो मिक्स करेंगे और फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसमें डालूँगी मैं ढेर सारा हरा धनिया और इसको सर्व कर देंगे। आप इसे लंच में बनाएं या डिनर में या फिर नाश्ते में बना लें, सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।